अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपका आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो आज का रोज़ा बहुत ही मज़ेदार था और आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मा के घर। जब तक हमारी शादी नहीं होती हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम सहरी और इफ्तारी में जो अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कितना यादगार बन जाएगा और हम उसे कितना मिस करने वाले हैं। आज मैं अपनी उन्हीं मेमोरीज को आपके साथ मिलकर ताज़ा करूंगी और आज का व्लॉग बहुत ही रैंडम होगा। अच्छा, हमेशा से मैं और मेरी बहन तो सहरी तक जाग ही रहे होते हैं, तो हम लोगों ने आज भी सहरी से पहले ही चाय पी ली ताकि बाद में दही खा सके। और उसके बाद हमने बनाया मिल्क शेक और इतनी सारी बातें की ना। 2 ग्लास बना रहे हैं तो हमने इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है। ये बना किसके लिए रही हो? ये अब्दुल रहमान के लिए बना रही हूँ, वो पराठे लेने। उसको कौन से प्रोटीन की कमी हो गई है? उसका वेट गेन नहीं हो रहा ना, बहुत मुश्किल है उसका वेट गेन होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा चीनी की कमी है ना तो इसमें भर भर नहीं चीनी इतनी आराम से डल जाती है इसमें। ये जो भी हाइट सफाई भी करो साथ के साथ। ये ले फेंक कर हो ना जल्दी से, जाओ। मैं मेहमान आई हूँ। चलो चलो। मेरी छोटी बहन को पराठे नहीं बनाने आते तो मेरा भाई पराठे लेने चला गया क्योंकि मैं तो मेहमान आई हूँ ना, मैं क्यों बनाऊँ। और फिर हमने बनाया ऑमलेट। तुम क्या बना रही हो? ऑमलेट मिक्स मिक्स वाला कि सीधा वाला? सीधा वाला, इतना कितनी तुमको शेफ रहेगी। इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे जैसे तानिया मुझे भी रोस्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? पिंक सॉल्ट है। इफ्तार में हम पकोड़े खाते हैं और सहरी में हम पिंक सॉल्ट खाते हैं। कि जीरा कौन डालता है अंदर में? बस जो डल गया ना सो डल गया। अभी हम सहरी बना ही रहे थे कि हमारे पापा भी उठ गए और वो उठते साथ ही टीवी देखने लगे क्योंकि उनके पास पूरे दिन और कोई टाइम नहीं होता ना। तो अब आप मेरी प्रो शेफ बहन का ऑमलेट देखें। आज मैं तुम्हारी अंडा पलटाने की स्किल चेक करूंगी। वाह, सास के ताने सुनोगी? पापा बैठ पड़े हैं, बैठे हैं। जब सास के ताने सुनोगी नंदे कहेंगे अंडा पलटाना नहीं आता। चलो बाय, तुम तो निकलो यहाँ से, बाय। वैसे भी करती नहीं है। आज सहरी बहुत ही सिंपल थी। हमने खाए पराठे, साथ में थे चने, साथ में था अंडा जिसमें नमक बहुत तेज हो गया था, साथ में था दही और फिर बनाना मिल्क शेक। थोड़ा सा प्रे करने के बाद मैं सो गई और सुबह उठी तो दोपहर के 1 बज चुके थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी मैं मम्मा की तरफ आती हूँ ना, फातिमा सुबह सुबह उठकर मम्मा और पापा के साथ खेल रही होती है, तो जब मैं उठती हूँ तो उसका ये रिएक्शन होता है। जब तक मैं सो रही होती हूँ ना तो वो इस डोर के पास अपनी वॉकर लाकर टकराती रहती है कि उठो उठो मेरी मम्मा यहाँ पर है। और जब मैं उठ जाती हूँ ना तो फिर पहले थोड़ी देर मुझे हैरानी से देखती रहती है कि ये कौन आ गया है और फिर भागे भागे आ जाती है। चाबी से वो चलती है, पापा पापा करती है। चाबी से वो चलती है, पापा पापा करती है। आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं मुड़ जाए। आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं मुड़ जाए। तक मैं उठी थी तो मेरी मामा बना रही थी समोसे और मुझे समोसे फोल्ड करना इतना मुश्किल लगता है ना। मतलब मैं कर लेती हूँ लेकिन जितनी स्पीड से मेरी मामा करती हैं और जितने ज़्यादा मेरी मामा समोसे बनाती हैं ना उतने तो मैं कभी भी नहीं बना पाती। तो मैं मम्मा से सीख रही थी कि किस तरह वो समोसे फोल्ड करी हैं। आज सबसे लेट घर में मैं ही उठी थी तो मेरी बहन काट रही थी दही भल्ले के लिए आलू। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इनका हाथ बटाई दूँ, तो मैंने कहा आज एक रेसिपी मैं ट्राई करूंगी और आप लोगों को बनाकर खिलाऊंगी। उसके लिए मैंने एक पैन में ½ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया, उसमें डाला अपना थोड़ा सा बोनलेस चिकन। आज मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था तो मेरा भाई मेरी वीडियो बना रहा है इसलिए इतनी टेढ़ी मेढ़ी बनी है। चिकन को हमने व्हाइट होने तक पकाना है और उसके बाद उसमें शिमला मिर्च डाल देनी है, गाजर डाल देनी है। इतनी ज्यादा फाइन ना भी कटी हूँ तो चलता है, बस रफ सी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी काट देनी है। इसको अच्छी तरह से आधे मिनट के लिए पकाना है तेज आंच पर और फिर इसके अंदर डाल देनी है बंद गोभी। अब इसको दोबारा से मिक्स करना है अच्छे से और पूरे 1 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स और उसके अलावा सोया सॉस। अब इसको लो फ्लेम पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए आप पका लें और उसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच केचप के डाल दें। ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसको मैंने डालना है ब्रेड पॉकेट्स में। उसके लिए मैंने ले ली है ब्रेड एंड बियॉन्ड की सैंडविच ब्रेड। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़ी सी सॉल्टिश होती है। इसके किनारों को मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। अच्छा, मजे की बात है कि जब मैं ये रेसिपी ट्राई करने वाली थी ना तो मुझे लग रहा था ये सही नहीं बनेगी मुझसे। मैं अपनी बहन को भी यही कह रही थी, लेकिन
लेकिन जब मैंने ये बनाए तो इतने कोई परफेक्ट बन गए ना, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने अच्छे बन जाएंगे। अब मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस को इकट्ठे जोड़ के किनारे काटे थे और अब उनको इस तरह से बेल लिए कि दोनों आपस में चिपक जाएं। अब एक ग्लास लिया है थोड़ा सा बड़े साइज का और इसको राउंड कट कर लिया। इसके किनारों को भी आपको खुद से दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्लास की वजह से ये खुद ही आपस में चिपक जाएंगे। यहाँ पर एक राउंड शेप बन गई है हमारी ब्रेड की। इसी तरह से हमने बाकी की जो सारी ब्रेड है ना उसको भी गोल गोल बना लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें जो हमारी ब्रेड है हम 1 बाय 1 करके डिप करते जाएंगे। इसको दोनों साइड से अच्छी तरह अंडे में कोट करने के बाद हम इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की आपने बहुत अच्छी कोटिंग करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी कोटिंग होगी ना उतनी आपकी पॉकेट्स जो है वो फटेंगी नहीं, और किनारों पर भी आपने अच्छी तरह से क्रम्स लगाने हैं। मेरा जो छोटा भाई है ना उसको तो पता ही नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ, तो वो बार बार आइडियाज लगा रहा था। वो समझ रहा था कि इन दोनों के अंदर मैं कोई फिलिंग रख के 2 जो हमारी ब्रेड है ना उनको जोड़ दूंगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको दिखा रही थी तो कह रहा था गोलगप्पे बन गए हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के बाद जैसे ही हम अपनी ब्रेड इसमें डालेंगे ना वो फौरन ही फूलना शुरू हो जाएगी गोलगप्पे की तरह। यहाँ पर देखें ये कितने अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद। यही पॉइंट था जो मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये खुद ब खुद ही फूल गई इतने मजे से, और ये बिल्कुल डोरा केक्स की तरह लग रही थी। अब मैंने यहाँ पर इनको काट लिया है और अभी गरम गरम ही है। सारी पॉकेट्स को अच्छे से काटने के बाद अब मैं इसमें अपनी फिलिंग डालूंगी। फिलिंग डालने के लिए हम बाहर चले गए और बाहर आके मुझे एहसास हुआ कि बाहर इतनी अच्छी सनलाइट है कि मैंने अंदर क्यों वीडियो बनाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो सलाद पत्ता होता है वो डाल दिया और उसके अंदर अपनी सारी फिलिंग डाल दी है। ये वाली ब्रेड पॉकेट्स इतनी अच्छी बन गई थी कि मैं सोच रही थी घर जाते साथ ही अपने हस्बैंड को भी बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि उनको ब्रेड बहुत पसंद है। तो ये है हमारी ब्रेड पॉकेट्स की फाइनल लुक। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने ट्राई की हुई है तो मुझे भी बताइएगा कि आपने इसमें क्या फिलिंग डाली थी, क्योंकि इसमें कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर फातिमा को देखें, अभी इफ्तारी का टाइम नहीं हुआ लेकिन सारी चीजों को देखकर उसका दिल कर रहा था मैं खा जाऊं बस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बहन ने क्या क्या बनाया था। मैंने तो सिर्फ ये ब्रेड पॉकेट्स ही बनाई थी, मेरी बहन ने ये इतना कुछ बनाया था। दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, आलू के कतले, टैंग, रूह अफ़ज़ा। और इफ्तारी होने से पहले ही फातिमा मैडम ने तो अपना रोजा खोल लिया, क्योंकि उनको बहुत रोजा लग रहा था। हाजी साहब, हाजी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब। मेरी बहन कह रही थी कि तुमने अपनी ब्रेड पॉकेट्स तो इतनी डिटेल में दिखाई हैं, मेरी चीज़ें भी दिखाओ। तो जी ये सब उसने बनाया था। आलू के कतले, फ्रूट चाट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, समोसे, दही भल्ले। कि मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, लेकिन मैं तो फिर भी मेहमान हूँ ना, मैंने इतना भी बना दिया तो बहुत है, ना भी बनाती तो चलता था। साथ में मेरी मामा ने बनाया ये मटर वाला पुलाव, इसके अंदर चिकन भी था, बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर मैं सबके लिए डाल रही हूँ। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी प्रेशर कुकर में चावल नहीं पकाने आते, और मेरी मम्मा इतने अच्छे चावल पका लेती है ना, क्योंकि मामा वाले एरिया में गैस कम आती है तो उनको सब कुछ प्रेशर कुकर में ही पकाना पड़ता है। और मुझे मामा के हाथ का मटर पुलाव इतना पसंद है ना कि जब भी मैं मामा की तरफ आती हूँ मेरे हस्बैंड कहते हैं आज भी मटर पुलाव ही खाया होगा, क्योंकि मैं स्पेशल बनवाती हूँ। उसके बाद सारे फातिमा का झूला बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और वो बार बार नीचे जाया जा रहा था। बहुत मुश्किलों से हमने इसका झूला बनाया और फिर इसको सुलाया। हाय, ये आप कैसे लेटे हुए हो? किसी को आपका झूला नहीं बनाना आ रहा? किसी को आपका झूला नहीं बनाना आ रहा? हाय, गिव मी योर हैंड। यहाँ से तो हम हैंडशेक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब का बटन दबाना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।